जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे BHIE 143 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि आज के सेशन में हम लोग जानेंगे जब अब तक के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादातर पूछे जाते हैं और इसकी क्लासेस कहाँ से मिलेगी। इन तथ्यों को हम लोग आज के सेशन में जानेंगे। और एक सबसे बड़ी डाउट है स्टूडेंट की कि सर ये जो BHIE 143 है, इस सब्जेक्ट के जो है सब्जेक्ट कोड में दिखाया जाता है BAG और BAHIH, देखिए ये जो है ना क्या हुआ है इग्नू में क्या क्या हिस्ट्री सब्जेक्ट को जो है ना BAHIH 141 2 3 4 जो है वो दोनों सेशन वालों के लिए, दोनों प्रोग्राम वालों के लिए एक ही बनाया गया, दोनों के सिलेबस एक ही है। तो ऐसा नहीं है कि BAG वालों के लिए अलग से सेशन लाना पड़ेगा, अलग से क्वेश्चन बनाया जाता है, ऐसा नहीं है। दोनों के लिए सेम क्वेश्चन, सेम डेट, सेम टाइम में एग्जाम लिए जाते हैं, ठीक है। और दोनों के सिलेबस सेम है और आप सभी देख सकते हो ये क्वेश्चन पेपर है BAHIH और BAG दोनों प्रोग्राम के लिए आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुई थी दिसंबर 2022 के, उसकी क्वेश्चन पेपर है। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लाए हुए हैं BAHIH और BAG प्रोग्राम के BHIE 143 के जो रिसेंटली एग्जाम हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर को। और हम लोग आज के सेशन में जैसे पहले भी बताया था कौन कौन से टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, आज के सेशन में भी वो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को जानेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की प्रक्रिया को देखेंगे, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट का नाम है जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो पर्यावरण का इतिहास। ओके, ये अधिकतम मांगेंगे कि 100 अंकों का एग्जाम होगी और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए सबसे पहली बात तो आप एग्जाम हॉल में जाने के बाद क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिले आप नोट को जरूर ध्यान दीजिएगा। नोट में क्या कहा जाता है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 400 शब्दों में बताना है, ठीक है। और प्रत्येक भाग में कम से कम 2 प्रश्नों को चुनना अनिवार्य है, ओके। और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की प्रक्रिया को जानेंगे, ठीक है। जैसे पहला सवाल कहा जाता है पर्यावरण इतिहास क्या है, चर्चा कीजिए। देखिए पर्यावरण इतिहास क्या है, आपका सब्जेक्ट नेम भी है पर्यावरण इतिहास, तो उससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि पर्यावरण इतिहास का डिफिनेशन जैसे इस बार पूछा गया है, तो पर्यावरण इतिहास के प्रकार हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, पर्यावरण से संबंधित आपको पूछे जाएंगे। हर साल पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे, ओके। और अगला क्वेश्चन कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जल प्रबंधन की प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए, ओके। 2 क्वेश्चन को हम लोग देखें अब तक। देखिए आपके सब्जेक्ट में जो ना टोटल 12 यूनिट है, ठीक है, 12 चैप्टर्स है। 12 में अब तक जो ना 1 से 6 तक मैंने यूनिट को कवर करवा रखा है। आप सभी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करने के बाद देखेंगे 1 से 6 तक जो चैप्टर है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। और इसके साथ साथ जो है ना चैप्टर नंबर 12 यानी 12 नंबर चैप्टर को मैंने वो इंपॉर्टेंट लग रहा था मेरे नज़र से, तो उसको मैंने कवर करा रखा है। तो अभी 6 7 8 9 10 11 यानी कि 5 चैप्टर बचे हुए हैं। तो आज के सेशंस के बाद जो ना वो बाकी चैप्टर्स की क्लासेस होने वाली है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और बाकी के जितने भी क्लास होंगे वो सभी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो बहुत ही जल्द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी, ओके। तो ये रही क्लास के बारे में और क्या क्या करना है वो सब कुछ हम लोग क्लास के माध्यम से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम लोग चैप्टर वाइज करते चले जाएंगे, ठीक है, ओके। तो आप सभी उसको जरूर कवर कर लीजिएगा। ये तमाम क्वेश्चन उसमें जो ना लगातार मतलब कि ज़्यादातर पूछे गए जो भी सेशन अब तक अपलोड है, और जो थोड़ा सा भी बाकी है उसको मैं बहुत जल्द करा दूंगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जाता है प्रारंभिक आधुनिक भारत में वनों एवं वानिकी पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। यानी कि आपका पर्यावरण से संबंधित है, आपके सिलेबस में वन के बारे में पूछे जाएंगे, इसका क्या इतिहास है, भारत में वनों का क्या स्थिति है, क्या वानिकी पर, इसका संक्षेप में हम लोग को चर्चा करना है, टिप्पणी करना है, ओके। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है भारतीय दार्शनिक परंपरा में पेड़ पौधों और पशुओं की क्या भूमिकाएं हैं, है ना, इसको भी देखना है। सेकेंड पार्ट में कहा जाता है भारत में प्रकृति के संरक्षण इतिहास का विवरण प्रस्तुत कीजिए। प्रकृति के संरक्षण का विस्तार इतिहास जो है हम लोग को इसको भी देखना है ना। और साम्राज्यवादी विषय के रूप में वनस्पति विज्ञान के उदय पर टिप्पणी कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है वैश्वीकरण के प्रभाव ने विकास की पुनर्कल्पना को किस प्रकार प्रेरित किया, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। और से मैंने वैश्वीकरण से संबंधित एक सेशन भी अपलोड कर रखा है, उसको भी आप देखना है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन का जाते हैं ग्रीन पीस आंदोलन की वृद्धि पर टिप्पणी लिखिए। देखिए आपका इसमें जो ना जैसे चिपको आंदोलन, ये सब आंदोलन इसमें आपका सिलेबस में दिया गया है, हालांकि वो सब मैंने करा रखा है, आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। चिपको आंदोलन आप सबों को पता होगा कितना महत्वपूर्ण है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है और रिपीट करके पूछा जाता है, और हो सकता है कभी कभी जो है इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
और हमारे साथ जुड़िए और बहुत ही जल्द आप सभी के बाकी जो भी चैप्टर्स हैं जैसे मैंने बताया था उसका भी क्लासेस अपलोड हो जाएगी। बस आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो यही है आज के सेशन में मैंने इसका बारे में चर्चा करना चाहा कि क्या सिलेबस है, क्या क्या करनी है, इन तमाम बिंदुओं को मैंने बताया आपको। और मैं चैप्टर बाई चैप्टर जो है ना उसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा उसको मैं कवर कराऊंगा और बहुत ही जल्द, जैसे कि मैंने बार बार बोला कि उसको कवर करा दूंगा। ओके, तो बस आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।